राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं लग गई ब्लाउज सिलने। तो आज आप सोच रहे होंगे कि सुबह से सिलाई करने लगी। तो वो क्या हुआ कि मैं मेरे काम से जल्दी से फ्री हो गई थी। ज़्यादा काम नहीं था, झाड़ू लगाया और पानी भरा तो नल जल्दी आ गए थे। तो फिर मैं फ्री बैठी थी। नहाने में थोड़ी ठंडी लग रही थी, अभी बच्चे उठे नहीं थे। तो मैंने सोचा ब्लाउज़ काट के इतने सिल लेती हूँ, बच्चे उठेंगे इसलिए। तो फिर मैं फटाफट से सिलाई करने लगी। अभी नवरात्रि आ रही है और सारे ब्लाउज नवरात्रि के हैं, तो एक एक करके देना पड़ेगा। फिर बच्चे उठ गए तो उसके पापा रात में आए थे तो पुंगे लाए थे, तो वो दोनों पुंगे खा रहे थे। और फिर बोले कुछ अच्छा सा बना दो, हेल्दी सा। मैं खुद के हाथ से रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गया, तो मैंने कप पे बना देती हूँ। पर मेरे किए करात पे पानी जब फिरा तो मैंने क्या करा, बैटर तैयार करा था और बैटर में मैंने घर पे रखा सोडा डाल दिया। सोडा बहुत दिन का हो गया था, तो उससे मेरा ना पूरा बैटर ख़राब हो गया। तो वो पूरे अप्पे मेरे सांचे में चिपक गए। फिर मैंने दिमाग लगाया, सारे सांचे में चिपक गए थे। तब मैंने कहा क्या करूं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि तवे पे भी तो बन सकते हैं। फिर मैंने तवे पे बनाया। तब मैंने कहा इस स्टाइल से बना लेती हूँ। फिर खाने में तो बहुत टेस्टी लगे, बहुत सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल जैसे ढोकले बनते हैं वैसे। फिर मैंने उस मतलब अलग से सोडा मंगवाया, फिर सोडा डाला उसमें न्यू वाला, तो तब जाके वो थोड़े अच्छे हुए। फिर मैंने सारे ऐसे ही तवे में ही सेके। फिर मैंने कहा कौन सा आचा में डावल से डाले। और फिर समायरा थी, समायरा के बहुत सारे फ्रेंड थे तो सभी को दिए, सब लोग खा रहे थे। मैंने कहा जल्दी टेस्टी टेस्टी। और मिस्टर जी रात ही को आए, रात को 11 साढ़े 11 बजे तो वो घर आए थे, उनको कुछ काम था और आज शाम को चले भी जाएंगे। तो अभी खा के वो जा रहे हैं घूमने, मतलब उनके काम से। तो फिर बोले जल्दी से नाश्ता कर जाता हूँ, तो वो चले गया खा पी के। फिर मैं फटाफट से बना के और मैं लगे अपने कामों में, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी गई है खेत। तो मैंने तो बैटर मतलब मैंने सोचा फ्रिज में रख देती हूँ मेरे लिए सेका। और फिर किचन साफ़ करने लगी। तो जल्दी से मैंने चटनी वटनी करके रखी। चटनी बनाई थी मूंगफली की। तो उसमें मैंने ज़्यादा दही मही नहीं डाला, क्योंकि मिस्टर जी कल है ना गाड़ी से गिर गए थे। भगवान की कृपा है कि उनको ज़्यादा नहीं लगी। बाकी जैसे ही मैंने सुना ना तो मैं बहुत घबरा गई थी, पर हेलमेट लगा रखा था इसलिए चोट नहीं आई। बाकी गिरे तो हेलमेट तो मतलब हेलमेट का कांच आज सब फूट गए। तो ये बहुत मतलब हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज मतलब बहुत वो है कि चलो वो हेलमेट था तो कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती, उनके सिर में चोट आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। पर चलो आज वो सेफ़ है। भगवान के से इतनी वो है कि थैंक यू, मतलब इतना कुछ होने के बाद में भी आपने मतलब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। और फिर मैं फटाफट से सारे कपड़े धुल के सुखाने लगी। पहले मतलब मैंने मशीन में लगा दिए थे, धुल गए थे, तो अब मैंने सोचा काम से फ्री हो गई तो अब सब निकाल के और सुखा रही थी। और फटाफट से सुखा के, और बच्चे बढ़िया खेल रहे थे। सब लोगों ने खा लिया। अब खाना तो आराम से बनाऊंगी क्योंकि सब लोग का पेट भर गया, सब ने पेट भर भर के खाया, मैंने भी खा लिए। अब मुझे फिर से वही सुबह का ब्लाउज आधा अधूरा थोड़ा सा पड़ा है, उसको पूरा करूँगी। और बस। और गांव में देखो अभी तो मतलब आज तो मुझे 12 बज गए ऐसे ही, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जब मिस्टर जी के कारण काम वहाँ पे भी मैं दिन भर लगी रहती हूँ। आज सुबह से आज अभी से। और फिर बच्चे लोग खेल रहे थे और फिर मैं आई तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ा टीवी चलाई, थोड़ी देर टीवी देखूँगी। तो मुझे ऐसा लगा दुकान में कोई ने आवाज़ दी तो देख के आती हूँ। तो देखने गई तो दुकान में कोई नहीं था। अब दिन भर इसलिए यहीं रहती हूँ, मशीन भी हॉल में रखी है ताकि यहीं कहीं देखती रहती हूँ। मम्मी तो अब शाम को आएंगी, चने बीनने गई हैं, तो शाम तक लौट के आएंगी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर इतने में समायरा के पापा जी आ गए। फिर उन्होंने खाना खाया तो मैं उनका बैग पैक करने लगी। तो बोले ज़्यादा कुछ मत रख दे, मुझे कुछ नहीं ले जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके कपड़े वपड़े इकट्ठी करके रखे। अब रात को तो आए चले तो बहुत बुरा लग रहा था। और डुग्गू जब मतलब रात को वो समायरा तो सो गई थी पर डुग्गू जग रहा था। और ये देखो समायरा कितनी सारी फ्रेंड है, जो सब लोग खेलती है, सब लोग साथ की है। तो समायरा को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उसने 1 साल काटा वहाँ पे। जब बोलती गांव कब चलेंगे, गांव कब चलेंगे। और फिर मिस्टर जी जाने लगे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मतलब एक ही रात रुक पाए और वो चले गए क्योंकि ड्यूटी है। बच्चों के खातिर गांव में रहना पड़ता है क्योंकि उन लोग को गांव में अच्छा लगता है और
वो वहाँ पे अकेले रहते हैं, तो बोलते हैं अपन को बच्चों की खुशी ज़्यादा देखना है कि वो कहाँ पे अच्छा माहौल में रह पाते हैं। तो वो यहाँ पर रहते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं, तो उनके पीछे। और मुझे तो, मैं तो देखो जहाँ रहूँ, मेरे मतलब मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं तो गांव पे भी बहुत खुश हूँ, अधिकतर मुझे भी गांव अच्छा लगता है, लेकिन मिस्टर जी के बिना बहुत बुरा लगता है। अब वो इतना परेशान हो रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा। और फिर मम्मी खेत से आ गई तो पूछ रही थी कि कब चले गए ऐसे, तो मैं उनके बारे में बता रही थी। और फिर हम बैठे थे तो वो भी है ना, मम्मी और मैं जो भी उनके साथ होता है वो सब बातें बहुत शेयर करती है और मैं भी करती हूँ। हम ऐसा नहीं है कि सास बहू है तो बोलो नहीं या कुछ, हम जैसे घर में बातें करते ना सब लोग, ऐसे ही हम लोग बैठ के बहुत देर बातें करती। फिर शाम हो गई थी तो मैं जल्दी से दिया बत्ती करने लगी। और फिर मिस्टर जी को कॉल लगाया तो बोले अभी गाड़ी में बैठा हूँ। हमारे यहाँ से मतलब 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है, मतलब थोड़ा दूर शहर से बैठना पड़ता है। बड़ी ट्रेन से जा रहे हैं, छोटी ट्रेन तो छोटे स्टेशन पर रुक जाती है, पर उनसे वो जाएंगे तो बोलेंगे बहुत लेट हो जाएंगे, तो मैं बड़ी ट्रेन से जाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा 2 स्टेशन आगे जाना पड़ता है। तो वो गए, मतलब फिर मैंने बात करी तो बोले मिल गई। अब क्या पता कब आएंगे, नवरात्रि के बाद ही आएंगे। और मैं बच्चों को एक, अभी तो गर्मी में जितने दिन रह रही हूँ यही रहूँगी जब तक वो खुद का मैनेज करेंगे खाना आना। बाकी अभी तो नवरात्रि में घर भी जाऊँगी मैं, और फिर उसके बाद हो सकता है चली जाऊँ। तो मैं जल्दी से दिया लगाने लगी, पूजा करने लगी। और बहुत दिन से यहाँ मंदिर नहीं गई, क्योंकि यहाँ मंदिर दूर पड़ता है और मतलब नहीं हो पाते हैं जाना। वहाँ तो पास में, तो फट से जल्दी से जाके चढ़ाई आती हूँ। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और आपको प्यार और सपोर्ट के लिए मैं सोनम दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़